नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सताक्षी स्वामी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सियासत में नोटों की तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक कमरे से करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिले, छापेमारी के तार टीएमसी तक पहुंचे और सियासत तेज हो गई। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है, जबकि 2 दिन की हिरासत में पार्थ चैटर्जी रहेंगे। लेकिन जी मीडिया के पास वो रिकॉर्ड कॉपी है जिसमें लिखा गया है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के घर से सिर्फ कैश ही बरामद नहीं हुआ, बहुत सारे दस्तावेज भी वहां से मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। अर्पिता मुखर्जी बंगाल की एक ऐसी हीरोइन जिसने कुबेर को अपने भ्रष्टाचार के तहखानों में ही कैद कर रखा था। 22 करोड़ तो अपने घर में रद्दी की तरह रखती थी, चिल्लर की तरह। जब यह सच जमाने के सामने आया कि अर्पिता मुखर्जी का सीधा कनेक्शन बंगाल के कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी से है, तो हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि कई सालों से बंगाल में सरकारी नौकरियों को बेच-बेचकर हजारों करोड़ की काली कमाई कर रहे थे। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद बीजेपी बोल रही है, ये कैसे पता चलता जब पार्थ के सिर पर दीदी का हाथ था। पार्थो चैटर्जी ममता बनर्जी के क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। 2006 से 2011 के बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर रहे और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। अब इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के मंत्री हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। टीएमसी की डिसिप्लिनरी कमेटी को हेड भी करते हैं। इतनी नज़दीकियां उनकी ममता बनर्जी के साथ हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम उनके घर से, उनके क्लोज एसोसिएट के घर से पकड़ी गई है, उसमें ममता बनर्जी का पूरा सहयोग और रजामंदी थी। लेकिन अब कहानी ये नहीं है। कहानी है कि जैसे ही कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को 2 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा, वो बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जबकि ईडी 14 दिन की कस्टडी चाह रही थी। अब सवाल यह है कि पार्थ चैटर्जी की 14 दिन की कस्टडी ईडी क्यों चाह रही थी। कोलकाता की स्पेशल कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को सिर्फ 2 दिन की रिमांड पर भेजा, जबकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर अपनी जांच 24 जून से शुरू की थी। एफआईआर में उनको आरोपी बनाया जिन्होंने प्राइमरी टीचर की नौकरियों को पैसे लेकर बेचा था। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने नॉन टीचिंग स्टाफ की ग्रुप सी और डी समेत 9वीं और 12वीं क्लास की असिस्टेंट टीचर की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि असिस्टेंट टीचर्स को जिस तरह से नौकरी दी गई है, वो पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी थी। लेकिन ईडी इस मामले में तब शामिल हुई जब पता चला कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी नौकरियों को बेचकर काफी मोटा पैसा बनाया है, जिसको अलग अलग लोगों की कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जांच आगे बढ़ी तो पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया। इसके बाद जो हुआ वो देखकर पूरा हिंदुस्तान दंग है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नोटों का जखीरा मुसीबत का पहाड़ बन गया है। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी बुरे फंसे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह धंस गई है बंगाल में ममता सरकार। इसी सच का पता लगाने के लिए ईडी 14 दिनों के लिए रिमांड चाह रही थी। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी समेत दूसरे लोगों के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो कई संदिग्ध नोट मिले हैं।
सर्च के दौरान पार्थ चैटर्जी के घर से कई चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रॉपर्टी के पेपर अर्पिता मुखर्जी या उसकी कंपनी के नाम पर है। पैसों के अलावा भी ईडी को बहुत कुछ मिला है। ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी पार्थ चैटर्जी के घर से बरामद किए गए हैं। 2016 में हुई ग्रुप डी की भर्ती के उम्मीदवार के एडमिट कार्ड, उसके फाइनल रिजल्ट की समरी मिली है। 48 अपर प्राइमरी टीचर्स के उम्मीदवारों का रोल नंबर भी मिला है। साथ ही कई लिस्ट मिली है जिससे ये साबित होता है कि पार्थ चटर्जी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय था। ईडी की जांच और छापेमारी शुरू हुई तो अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ के टावर 2 के फ्लैट की सर्च की गई, जहां से 20 करोड़ रुपए कैश मिला। बताया जा रहा है कि ये पैसा क्लास 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर की गैरकानूनी तरीके से भर्ती प्रक्रिया से जुटाए गए थे। इसीलिए ईडी ने पार्थ चटर्जी की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, ताकि कैश और संपत्ति का सच सबके सामने आ सके। जांच के दौरान पता चला कि पार्थ चैटर्जी लगातार अर्पिता मुखर्जी से एक खास नंबर के जरिए संपर्क में रहते थे। नौकरियों को बेचकर ही 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की गई। अर्पिता के घर से करीब 25 मोबाइल मिले हैं, जिसके जरिए वो पूरे गैर कानूनी काम को अंजाम दे रही थी। पूछताछ के दौरान ईडी ने जब पार्थ चैटर्जी से दस्तावेजों का सच जानना चाहा तो पार्थ की ओर से जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। ईडी ने जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुटाए गए सबूतों को सामने रखकर सवाल जवाब किया तो भी पार्थ चैटर्जी खामोश रहे। लेकिन जो दस्तावेज अब तक मिले हैं, ईडी को भरोसा है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्ट शामिल रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जब्त दस्तावेज के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के असिस्टेंट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स को अवैध तरीके से नौकरी देकर काफी पैसा कमाया गया है। सही होता है, कांग्रेस में जैसा होता है बाकी लोगों को रास्ता में उतार दिया जाता है। अच्छा है कि वहाँ तो अगजानी तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उन लोग जान गए हैं कि आप बहुत दूर तक हाथ पहुँचने वाला है। बड़े नेता भी थोड़ा सहमे हुए हैं, बाकी लोगों को उतार करके देख रहे हैं कितना है, पानी माप हो रही है। टीएमसी के सारे लीडर करप्टेड है, सब जानते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि पुलिस घर आ जाएगा तुरंत। इसीलिए अभी ये जो बरामद हुआ है, चाहे मोबाइल हो और दूसरा डॉक्यूमेंट हो, उसका ऊपर अगर ठीक से कार्रवाई किया जाए तो बहुत दूर तक तार पहुंचेगा, बहुत नेता तक पहुंचेगा और जिनको अरेस्ट किया गया उनसे पूछताछ में बहुत सारा तथ्य आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में नोटों की तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आया है। ईडी को शक है कि ये 20 करोड़ हो ना हो वही पैसे हैं जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। यानी ईडी को शक है कि ये कट मनी हो सकती है और इसलिए इस रकम की बरामदगी के साथ ही पार्थ चैटर्जी के साथ साथ वो सब लोग राडार पर आ गए जो पार्थ के करीबी हैं। अब देखिए कि पार्थ चैटर्जी करोड़ों डकार कर अस्पताल में भर्ती हैं, ममता बनर्जी निर्दोष बता रही हैं और जनता सोच रही है सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, कोलकाता। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।